वहाँ पे शरद पवार की जगह अजीत पवार का जीतना मतलब बीजेपी को बहुत बड़ी ताकत मिल गई। वहाँ पे 32 पंचायत हैं, 32 में से 30 अजीत को मिली है और 2 बीजेपी को भी पहली बार मिली। अब स्थिति ये आ गई है कि लोग अजीत पवार को ही शरद पवार सोच रहे हैं। वहीं पे एक नया नारा लगा है, असली पवार अजीत पवार। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीते कुछ सालों में हुए बड़े सियासी उलटफेर के बाद महाराष्ट्र ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं। अगर इस चुनाव में बात की जाए पुणे के बारामती जिले की, तो वहां जो शरद पवार का गढ़ माना जाता था, उस गढ़ में अब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने सेंध लगा ली है। जी हां, एनसीपी में टूट के बाद ये पहला चुनावी मुकाबला चाचा और भतीजे के बीच हुआ, जिसमें अजीत पवार ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 32 सीटों में से बारामती की 30 सीटों पर अजीत पवार के गुट ने जीत हासिल की है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई है और शरद पवार का गढ़, जहां पर वो 50 साल से सत्ता में थे, वहां हार हुई है, शून्य पर आ चुके हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो चुनावी नतीजा सामने आया है, जिस तरीके से शरद पवार जो है वो शून्य पर है, एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई है, आने वाले वक्त में ये महाराष्ट्र में क्या संकेत सियासी तौर पर दे रहा है? ये जो जीत है, ये जो रिजल्ट है, क्या लगता है आपको क्या होगा आने वाले वक्त में? जो महाराष्ट्र का हुआ है उससे ये पता चल रहा है कि बसंत दादा पाटिल, वाईवी चौहान और शरद पवार का रूप आ गया। वहाँ बारामती में एक जो सबसे बड़ी बात देखने का आई है, लोगों ने कहा है कि वाईवी चौहान जिंदा हो गए अजीत पवार के लिए, और लोग ये कह रहे हैं कि शरद पवार बूढ़े नहीं, शरद पवार अब जवान हो गए इनको देख करके। और सबसे बड़ी बात आ रही कि सारे लोग अब जो हैं शरद पवार का सम्मान देते हैं, और अजीत अगर सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं सूले से ज़्यादा तो शरद पवार जी को। अब स्थिति ये आ गई है कि लोग अजीत पवार को ही शरद पवार सोच रहे हैं और सुप्रिया सूले को शरद पवार नहीं सोच रहे हैं। ये एक बड़ी बात आ गई। दूसरी आपको बताना है, जिस तरह से जीत हुई है तो बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। अभी तक के इतिहास में शरद पवार, आप समझ लिए, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती थी, एक भी उनका ग्राम प्रधान नहीं जीतता था पंचायत में, एक भी बारामती से। और जो शरद पवार चाहते थे वैसा ही होता था। इंदिरा गांधी शरद पवार के खिलाफ आई, कुछ नहीं कर पाई। सोनिया गांधी का शरद पवार ने विरोध किया, कुछ नहीं कर पाए। मगर शरद पवार को पहली बार ये डाउन हुए तो अपने भतीजे से। मगर वहीं पे एक नया नारा लगा है, असली पवार अजीत पवार, असली पवार अजीत पवार। ये चीज़ एक नई चीज़ आई। और पूरे शरद पवार के घर पे सबसे ज़्यादा जो ताज्जुब की बात हुई है, जहाँ पे इनका घर है और शरद पवार जहाँ पे रोज़ाना बैठते हैं पूरा जीवन और उनके इशारे पे चलता, वहाँ पर उस वार्ड में सिर्फ 3 वोट मिले हैं शरद पवार के व्यक्ति को, और टोटल वोट जो है वहाँ का 97% वोट गया अजीत पवार को, जो बहुत बड़ा। अब आपको आंकड़ा बतला दें, आंकड़ा इस तरह से है कि लगभग जो टोटल वोट हैं, वो टोटल जो सीटें हैं वो 2359 हैं ग्राम पंचायतें, और 130 सरपंच हैं। 2359 में आपको बता रहे हैं कि लगभग 1350 में बीजेपी और इन सब का कब्जा है। सबसे ज़्यादा वहाँ बीजेपी जीत करके आई टोटल महाराष्ट्र में, और शिवसेना जो है, वो शिवसेना जो शिंदे वाली है वो 3rd नंबर पे है, 2nd नंबर पे अजीत पवार हैं। अब है क्या, आपको यहीं पे एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 1000 सब मिला के कम्युनिस्ट और जो छोटे छोटे दल को, उसमें कांग्रेस की आपको बता रहे हैं बहुत कम बुरी पोजीशन। हकीकत ये है कि उसमें जो लोग जीते हैं उसमें कांग्रेस जोड़ रही। दूसरी बात है, कई लोग बीजेपी के विद्रोही होके जो जीते हैं दूसरे उससे, वो ये कह रहे हैं पहले हम भाजपा ही हैं,
बाद में और सबसे बड़ी बात, लगभग 150 लोगों के आंकड़े आ गए जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमको बीजेपी ने टिकट नहीं दी थी, हम जीत के आए, हम पहले भाजपा ही हैं। यही पोजीशन अजीत पवार के लोगों की, कुछ लोगों को टिकट नहीं मिल पाई, यही पोजीशन शिंदे गुट की। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अजीत पवार और शरद पवार की, क्योंकि शरद पवार ये कह रहे थे लगातार कि मौसम बदल रहा है, यानी वो बारामती की बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो जीत बारामती में हुई है अजीत पवार की, क्या ये लोकसभा चुनावों के लिए, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि अभी वहां पर सत्ता में अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, तो क्या एक बहुत बड़ा और अच्छा संकेत है? क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा करीब 600 से ज्यादा सीटें वहां पर हासिल हुई हैं, तो क्या ये एक अच्छा संकेत है चुनाव से पहले? देखिए, बहुत बड़ा संकेत है। मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी बारामती के आसपास कहीं पे थी नहीं। यहाँ तक आप समझ लीजिए किसी पंचायत में इनका कभी कब्जा नहीं रहा बीजेपी का, और कोई सरपंच इनका बारामती से जीतता नहीं था। वहाँ पे शरद पवार की जगह अजीत पवार का जीतना मतलब बीजेपी को बहुत बड़ी ताकत मिल गई। वहाँ पे 32 पंचायत है, 32 में से 30 अजीत को मिली है और 2 बीजेपी को भी पहली बार मिली। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, उन 32 में बीजेपी भी लड़ रही थी, शिवसेना शिंदे गुट भी लड़ रही थी, अजीत पवार भी लड़ रही थी। जो सेकंड थर्ड नंबर है वो शिवसेना और बीजेपी को है, और जो शरद पवार का है कांग्रेस का, वो बहुत पीछे है। उससे साफ हो गया है कि बारामती जिस क्षेत्र में बीजेपी कमज़ोर थी, वहाँ पे अजीत पवार का उदय होना, आपको बताना है कि ये आप नोट कर लीजिए कि वहाँ की 48 सीटों में, लोकसभा की सीटों में मैक्सिमम 1 सीट मिलेगी, 1 सीट विपक्ष को मिलेगी। और वहाँ की जनता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम शरद पवार दादा से कहेंगे कि दादा राजनीति से संन्यास ले ले, और अजीत को अपनी बागडोर शब्द अजीत सुप्रिया सूले की तब भी इज्जत करते थे, अब भी। तीसरी बात जो सबसे मेन बात आई है, माता जी का आशीर्वाद अजीत के साथ है। उन्होंने सुप्रिया सूले के लिए कल कह दिया, तो सुप्रिया सूले ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि दादा चीफ मिनिस्टर बने। अब जो स्थिति है कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ी, इसमें आपको बताना उत्प्रेरक का काम किया है। और अजीत पवार का बीजेपी गुट में जाना, आपको बता रहे मोदी के लिए बहुत बड़ा बेस मिल गया। लगता ऐसा भी है, सारे लोगों का वहाँ ये कहना है कि शरद पवार देर सबेर बीजेपी को समर्थन दे देंगे, सुप्रिया सूले निश्चित बीजेपी में होगा। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इसके पहले सुप्रिया सूले ने बहुत पहले एक बयान दिया था, जल्द ही महाराष्ट्र और केंद्र में 2 परिवर्तन होंगे। उन्होंने कहा था 2 परिवर्तन होंगे। उनका इशारा यही था कि उप मुख्यमंत्री ये होंगे यहाँ पर महाराष्ट्र में, और मैं साथ केंद्र में मंत्री हो जाऊँ। ये तंपर दुर्भाग्य से सुप्रिया सूले नहीं आ पाई। भाजपा के लिए ये हम आपको बता रहे हैं बहुत बड़ा वीटो पावर हो गया। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने यही कहा है कि अजीत पवार की जो जीत बारामती में हुई है, जो कि शरद पवार का गढ़ माना जाता है, वो दरअसल बीजेपी के लिए एक तरीके से वीटो पावर है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें ग्राम पंचायत में हासिल की हैं, लेकिन कुछ गढ़ ऐसे हैं जो शरद पवार के गढ़ हैं, जो उद्धव ठाकरे के गढ़ हैं, लेकिन वहां पर इस तरीके से सेंध लगाना, और जाहिर तौर पर अगर गठबंधन में एक ऐसा दल है जिसने वहां पर सेंध लगाई है, तो ये बीजेपी के लिए काफी फायदे का सौदा होने वाला है आने वाले वक्त में 2024 चुनाव में। और साथ ही उन्होंने आशंका जाहिर की है कि आने वाले वक्त ऐसा भी हो सकता है कि शरद पवार भी एनडीए का साथ चुन लें। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।